विश्व दंत चिकित्सक दिवस। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। उदयपुर 6 मार्च। आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर के दंत चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने सभी दंत चिकित्सकों एवं उदयपुर शहर के नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, दंत स्वास्थ्य हमारे समग्र स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण अंग है। स्वस्थ दांत न केवल सुंदर मुस्कान देते हैं बल्कि अनेक बीमारियों से भी बचाव करते हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे नियमित रूप से दांतों की जांच करवाएं, दिन में 2 बार ब्रश करने की आदत अपनाएं तथा बच्चों को भी दंत स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। डॉक्टर सिंह ने सभी दंत चिकित्सकों के समर्पण एवं समाज के प्रति उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि दंत चिकित्सक समाज को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर दंत स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए सभी से सहयोग का आह्वान। जी, आज जैसा कि वर्ल्ड डेंटिस्ट डे है, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और किस तरह से इसको मनाया जाता है, कौन इसके संस्थापक हैं, इस बारे में ज़रा जानकारी दें। नमस्कार, मैं डीके न्यूज़ का बहुत आभारी हूँ कि वो आज मेरे पास पधारे डेंटिस्ट डे पे और शुभकामनाएं इन्होंने मुझे प्रदान करी। मैं बहुत बहुत खोखावत जी का आभारी हूँ। और डीके न्यूज़ हमेशा ही अपनी खबरों के लिए चर्चित रहता है। और आज जैसे डेंटिस्ट डे पे ये जानना चाहते हैं कि भाई डेंटिस्ट डे किस तरह से मनाया जाता है, तो मैं प्रदेशवासियों को ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डेंटिस्ट्री को लेकर के अभी पिछले कुछ समय में ही काफ़ी जो है अवेयरनेस पब्लिक में आई है। इसके पीछे मैं समझता हूँ कि जो हमारे फोर फादर्स हैं जिन्होंने भारत के अंदर इसकी नींव रखी, जैसे जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है कि एक डॉक्टर आर अहमद हुआ करते थे जो कि विदेश से पढ़ाई करके आए थे और कलकत्ता के रहने वाले थे। उन्होंने फर्स्ट डेंटल कॉलेज कलकत्ता में स्थापित किया था, जिसका नाम आर अहमद डेंटल कॉलेज के नाम से हम उसको जानते हैं। और हम उसके तुरंत पश्चात डेंटल कॉलेज स्टार्ट होने से थोड़ा टाइम पहले उन्होंने एक एसोसिएशन का भी निर्माण किया था, जिसको कि इंडियन डेंटल एसोसिएशन नाम से जाना जाता है। इंडियन डेंटल एसोसिएशन बेसिकली डेंटिस्ट के अधिकारों के लिए प्लस पब्लिक में डेंटिस्ट्री से रिलेटेड सेवा कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए, डेंटिस्टों के माध्यम से पहुंचाने के लिए कार्य करती है और डेंटल एजुकेशन के उत्थान में काम करती है। और दूसरे डेंटिस्ट जो किसी कार्य विशेषज्ञ के जानकार होते हैं उनके थ्रू दूसरे डेंटिस्टों को पढ़ाने लिखाने में और उनको ट्रेन करने में मदद करती है। तो इंडियन डेंटल एसोसिएशन हर साल 6 मार्च को नेशनल डेंटिस्ट डे मनाती है। और भारत में ये कब मनाया जाता है? भारत में ये 24 दिसंबर को भी मनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर आर अहमद जी का जो जन्मदिन है वो 24 दिसंबर का है। और नेशनल डेंटिस्ट डे, चूँकि वर्ल्ड डेंटिस्ट डे होता है, उसके साथ में 6 मार्च को ये नेशनल डेंटिस्ट डे भी मनाया जाता है। जी, दांतों के अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो अभी का अगर खान पान इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है या बिल्कुल, आजकल का जो खान पान है वो काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि पुराने समय में जो है कि बाजरे की रोटी और मक्की की रोटी, इस तरह के जो फूड होते थे देवर फाइब्रस इन नेचर, वो अपने आप भी खाते वक्त भी दांतों को साफ़ करते थे। लेकिन आजकल के खान पीन में जैसे कि पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ब्रेड है, इनका प्रचलन ज़्यादा हो गया है। बार बार चाय कॉफ़ी पीने का प्रचलन बढ़ गया है, इसकी वजह से भी दांतों पे असर पड़ता है। तो सीधा कहें तो मैदा हार्मफुल हाँ, शरीर के लिए नहीं, दांतों के लिए भी होता है। दांतों के लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि वो थोड़ा चिपचिपा होता है प्रकृति में, तो दांतों पे चिपका हुआ रह जाता है, जिसकी वजह से दांतों में कीटाणु पनपने की संभावना रहती है। जी, अगर आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो किस तरह से दांतों को हम बचा सकते हैं अपने? दांतों को बचाने के लिए पहला नियम तो यही है, जैसा अपन बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि सुबह और शाम को नियमित रूप से ब्रश करें। एक मैं प्रदेशवासियों को एक और जानकारी देना चाहूँगा जिसका कि प्रचलन इंडिया में बहुत कम है, जिसको कि डेंटल फ्लॉस के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार का धागा होता है जिससे कि दो दांत के बीच की जो सरफेस होती है, इंटरप्रॉक्सिमल सरफेस जिसको बोलते हैं, उसको साफ़ किया जाता है। तो ब्रश करने के साथ साथ फ्लॉस का प्रयोग भी करना चाहिए और हल्का गर्म पानी करके थोड़ा सा उसमें नमक डाल करके कुल्ले करने से भी अच्छा रहता है। बच्चों की अगर बात की जाए तो उनकी जो दांत
बहुत नाजुक होते हैं, तो उनको किस तरह से केयर किया जाए? बच्चों के दांत बेसिकली अपने अवेयरनेस कम होती है, तो बेसिकली दांत जब मुंह में एक भी दांत नहीं आता है, बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसको तुरंत बाद से उसकी जो मुंह की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादातर माताएं ये गलती करती हैं कि बच्चे को दूध पिला करके सुला देती हैं, जिससे क्या है कि मुंह में कीटाणु पनपते हैं और जैसे ही कोई नया दांत उगता है तो उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे रैम्पेंट कैरीज नाम की एक बीमारी हो जाती है। एक साथ वो कई सारे दांतों को ख़राब कर देती है। बच्चों में आजकल मीठा खाने का बहुत चलन है, छोटे बच्चे मानते नहीं, जिद करते हैं, माता पिता भी मजबूर हो जाते हैं, तो ये किस तो तरह से थोड़ा इनको- फैमिली का एटमॉस्फेयर ही हमें इस प्रकार से रखना चाहिए कि भाई अपन खुद ही उनको बच्चों को इस तरह की आदत डालते हैं कि जैसे ही बच्चा को कुछ खुश करना है, बाज़ार लेके गए घुमा रहे हैं तो चॉकलेट या टॉफ़ी दिला देते हैं। इस तरह की आदत बच्चों को नहीं डालनी चाहिए। जी, सब चलते चलते जो दांतों की केयर की बात करें, तो किस तरह के पेस्ट, पाउडर या कुछ पेड़ पौधों की टहनियाँ भी काम में ले सकते हैं दातुन के रूप में, तो कैसे क्या? दातुन के रूप में बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन उसको बड़ा केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि उसके जो शार्प एंड्स हैं वो आपके जो मुंह की चमड़ी है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी प्रकार का पेस्ट, खास तरह का पेस्ट या इस तरह से कोई रिकमेंड नहीं किया जाता है। इवन खाली पानी और ब्रश से भी आप अपने दांत को साफ़ कर सकते हो। अपने उसको सफाई की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान ये रखना चाहिए कि जब भी आप ब्रश खरीदें तो उसमें ब्रिसल्स की संख्या कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्रिसल्स नहीं होने चाहिए। थोड़ा कम एरिया में ब्रिसल्स होने चाहिए ताकि वो पीछे मुंह के जो पीछे के दांत हैं वहाँ तक पहुँच सके ब्रश सॉफ्ट होना चाहिए नेचर में, और बहुत ज़्यादा रगड़ के ब्रश नहीं करना चाहिए। जी, चलते चलते कोई मैसेज आपकी तरफ से अगर देना चाहें? मेरी तरफ से मैसेज यही है कि भाई आप अपने दंत चिकित्सक से जो भी आपके हैं उनसे नियमित अपने दांतों का चेकअप कराते रहें, क्योंकि दांतों की जो बीमारियां होती हैं, जैसे आँख है, नाक है, गला है और जो कान है, जितनी भी अपनी ज्ञानेंद्रिय हैं, इसकी जनरली बीमारियां इस तरह की होती हैं कि ये बहुत धीरे धीरे फैलती हैं। जब एक बहुत एडवांस स्टेज तक पहुंच जाती हैं तब इनका पता लगता है, इसलिए इनका नियमित रूप से जांच कराना आवश्यक है। बच्चों के दांत हर 3 महीने में चेक करवाने चाहिए और बड़े लोगों को अपने दांत हर 6 महीने में चेक करवाने चाहिए। थैंक यू सर। धन्यवाद।